हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स द प्रैक्टिस एकेडमी। सो एक बार वापस आपके सामने मैं आया हूँ कुछ और एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर। सो आज शुरू करते हैं प्रैक्टिस को पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, देखिए। द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास है 72। ठीक है, सो 50 स्टूडेंट है क्लास में, उनके एवरेज मार्क्स हैं 72। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन दैट सब्जेक्ट आर 70 एंड 75 रेस्पेक्टिवली। मतलब बॉयज़ के एवरेज मार्क्स हैं 70 और गर्ल्स के एवरेज मार्क्स हैं 75। और हमें क्या फाइंड करना है, द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज। ठीक है, सो नंबर ऑफ बॉयज को हमको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, देखिएगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमें गिवन है 50 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स हैं 72। तो 50 स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे लिए कितने हो गई 50, इनका एवरेज मार्क्स कितना है 72। अगर 50 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स 72 हैं तो टोटल मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू 50 इंटू 72 एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना हो जाएगा ये, 5 दूनी 10, 0 0 1 35 36 3600। ठीक है, सो 50 स्टूडेंट ने 72 के एवरेज से टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 3600। चलिए, द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट सब्जेक्ट आर 70 एंड 75। मतलब एवरेज ऑफ बॉयज कितना है दोस्त 70 एंड एवरेज ऑफ गर्ल्स कितना है 75। लेकिन एक दिक्कत है, हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं पता है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बट हमें ये पता है कि गर्ल्स और बॉयज इन दोनों का सम कर दूं तो कितने होंगे, टोटल 50 स्टूडेंट क्लास के अंदर हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। तो अब क्या करें, मैंने बोला अगर आपके बॉयज़ के नंबर्स का एवरेज 70 है तो मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं वो बी हो गए, और अगर गर्ल्स का एवरेज है 75 तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई जी। ठीक है, सो बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं उनका टोटल हो गया 50। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात बताओ, अगर बी बॉयज़ के नंबर्स का एवरेज 70 है तो टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएगा, 70 इंटू बी। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ बी एंड 70 इज द एवरेज, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 70 बी। सिमिलरली टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स कितना होगा दोस्त, विच इज इक्वल टू 75 जी। ठीक है, ये क्लियर है आपको। चलिए, अब अगर आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स, ठीक है 50 स्टूडेंट जो थे उनके टोटल मार्क्स 3600 हैं, उसमें से बॉयज़ के मार्क्स है 70 बी और गर्ल्स के मार्क्स है 75 जी, तो इन दोनों को जब मैं टोटल करूंगा तो वो मेरे किसके बराबर आने चाहिए, 3600 के बराबर आ जाने चाहिए। ये हमारी इक्वेशन बोलेगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो 70 बी प्लस 75 जी इज इक्वल टू 3600, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास तो है दो वेरिएबल, बी और जी। ठीक है, हमें किसका नंबर कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ बॉयज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गर्ल्स के नंबर को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो वेरिएबल 1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करें, क्या गिवन है हमें, तो दोस्त आपको गिवन है ना बॉयज़ और गर्ल्स का टोटल नंबर 50 है। अगर मैं गर्ल्स का नंबर निकाल दूँ तो कितना हो जाएगा, 50 माइनस बी। ठीक है, बस अब बचा क्या है, ये जो जी है इसको यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है। तो क्या आ जाएगा, 70 बी प्लस 75, 50 माइनस बी इज इक्वल टू 3600। देयरफॉर 70 बी प्लस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 25 के 5 2 35 37 माइनस 75 बी इज इक्वल टू 3600। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75 बी माइनस 70 बी इज इक्वल टू 3750 माइनस 3600। देयरफॉर 5b is equal to 150, therefore b is equal to 150 divided by 5 is equal to 3030। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, सिंपल एकदम क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो कहता है द एवरेज ऑफ 8 सक्सेसिव नंबर्स इज 6.5। ठीक है, सो कोई 8 सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक जो नंबर आते हैं उसका एवरेज है 6.5। द एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर्स अमंग देम विल बी। सर क्वेश्चन में कुछ गिवन तो है ही नहीं, हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या, अरे बहुत कुछ गिवन है, इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको वैल्यू पुट करने की देर है। देखो, पहली चीज 8 सक्सेसिव नंबर्स हैं, उनका एवरेज है 6.5, मतलब एवरेज इज 6.5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ऑब्वियसली 8 अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, सक्सेसिव नंबर हैं तो 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब एवरेज अगर 6.5, अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8, सो द टोटल ऑफ 8 सक्सेसिव नंबर्स कितना हो जाएगा, 6.5 इंटू 8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 40 0 4 48 और 2 4 52 52.0।
ठीक है दोस्त। चलिए, मतलब ये जो 8 नंबर जिनका एवरेज 6.5 है उनका टोटल 52 आएगा। क्वेश्चन पूछता है एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर अमंग देम विल बी। तो जो सबसे छोटा नंबर है 8 नंबर में से और जो सबसे बड़ा नंबर है उन दोनों का एवरेज कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। सर क्या करें, कुछ और तो गिवन ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। सुनो यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स है ये, आराम से कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 8 सक्सेसिव नंबर्स, अगर मैं पहले नंबर को x अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, अगर वो सक्सेसिव है तो x+1 अगला नंबर, उसका अगला नंबर क्या होगा x+2, x+3, x+4, x+5, x+6 एंड x+7। क्या ये 8 नंबर हो गए, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो ये हमारे 8 सक्सेसिव नंबर हो गए। अब ऊपर हमें देखो क्या चीज गिवन है, हमारा इन 8 नंबर का सम कितना आना चाहिए, 52 आना चाहिए। मतलब अगर मैं इन 8 नंबर को ऐड कर दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 52 के बराबर हो जाएगा। बस ये इक्वेशन बन गई हमारी, इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आपके सामने। तो क्या हो जाएगा ये x प्लस x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5 प्लस x+6 प्लस x+7 इज इक्वल टू 52। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो x कितनी बार होगा, ऑब्वियसली 8 बार, ठीक है, 8x प्लस, अब इनको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे फटाफट देखो, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 7 7 7 कितना हो गया 21, और प्लस 1 और 7 कितना हो गया 28 इज इक्वल टू 52। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो हमारा 8x कितना हो गया 52 माइनस 28 विच इज इक्वल टू 24। सो अगर 8x हमारा 24 है तो x कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब सबसे छोटा नंबर क्या हो गया 3, क्योंकि x जो है वो हमारा सबसे छोटा नंबर था, तो x जो है वो 3 हो गया। तो इसमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है x+7, तो देयरफॉर x+7 कितना हो जाएगा 3 + 7 इज इक्वल टू 10, ठीक है। सो सबसे छोटा नंबर 3, सबसे बड़ा नंबर 10। अब इनका क्या करना है, हमको एवरेज निकालना है। 3 + 10 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया एवरेज, 13/2 इज इक्वल टू 6.5। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, आई होप ये सेशन आपके लिए प्रोडक्टिव रहा होगा, आपने क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ गुड टाइम।